Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 7 coordinate geometry exercise 7.3. Question number first. Find the area of the triangle whose vertices are first part is 2, 3, -1, 0 and 2, -4. देखिए ये आपको ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्रायंगल के, ठीक है। ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल के हमें इस ट्रायंगल का जो हमें वर्टिसेस दिए गए हैं इनकी हेल्प से हमको क्या काउंट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये हमें काउंट करना है। तो देखिए इसमें वेरी सिंपल है कि हम सबसे पहले जो ट्रायंगल्स जो वर्टिसेस दिए गए हैं इन वर्टिसेस को हम इसकी जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल काउंट हो जाएगा। ये इसका इन जनरल प्रोसेस है। अब देखिए सोल्यूशन में इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल हमने सपोज कर लिया क्योंकि ट्रायंगल को गिवन नहीं है इसलिए हमने एनी वर्ड लगाया है। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। लेट ए 2, 3 जो ए है वर्टिसेस उसका जो आपका वर्टिसेस है वो आपका 2, 3 है और इसके जो पॉइंट बी है वो उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0 एंड जो सी पॉइंट है देख रहे हैं आप वर्टिसेस, जो सी वर्टिसेस है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2, -4 है। अब इन जो आपके कोऑर्डिनेट्स जो आपके दिए गए हैं इनके थ्रू हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। यूजिंग फार्मूला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ इन ब्रैकेट x टाइम्स x1 टाइम्स y2 - y3 प्लस x2 टाइम्स y3 - y1 प्लस x3 टाइम्स y1 - y2। ये हम फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये कि फार्मूला आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आपके माइंड में आ जाए, इसके हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं उसको आप समझें। यहाँ पर 1/2 देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ, तो 1/2 ये उसी का हाफ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में x1, यहाँ देखिए x1 है, फिर x2 फिर x3 ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए x1 है तो यहाँ y2 - y3 1, 2, 3, ठीक है ना। तो x1 है तो y2 - y3, फिर x2 है तो x3 y3 - y1, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद फिर 1, ठीक है ना, साइक्लिक ऑर्डर पे। तो इस तरह से ये जाएगा प्लस अब x2 के बाद x3 है तो यहाँ 3 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 यानी x3 टाइम्स y1 - y2। इस टेक्निक से आप इजी वे पे इस फार्मूले को माइंड में रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो वैल्यूज हैं इनकी x1 y1 और x2 y2 x3 y3 ये सब इनकी जो वैल्यूज हैं ये आपको यहाँ पर गिवन है। हियर x1 = 2 देख रहे हैं आप, x1 = 2, x2 = -1 देख रहे हैं -1 एंड x3 = 2, ये x3 = 2 है। सिमिलरली इसी प्रकार से y1 = 3, y2 = 0 एंड y3 = -4, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में हमको मिल रहा है हाफ ऑफ 2 × 4 प्लस टाइम्स -7 प्लस 2 × 3। कैलकुलेशन से हमको ये चीजें मिली और इनका फिर हम और कैलकुलेट करते हैं तो 8 + 7 + 6 हाफ ऑफ 8 + 7 + 6, ठीक है। तो यहाँ इनका जो सम होगा वो 21 होगा तो 1/2 टाइम्स 21 = 10.5 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल काउंट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक सेकंड मेथड, आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है अगर आप इसको, तो इससे एक सेकंड मेथड भी है जिसको आप इजी वे पे आप उसको मेथड के थ्रू काउंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ये जो वैल्यूज दी गई है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखिए x1 x2 x3 फिर x1 से स्टार्ट किया, x1 में आपने एंड किया, ठीक है ना। x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, ठीक है ना। अब इसमें देखिए x1 y2 - y1 x2, देखिए यहाँ पर इस वैल्यूज को जो हम रखते हैं तो देखिए x1 y2 x1 देख रहे हैं y2 ये आपके पास 0 हो गया, माइनस फार्मूले का था तो हो जाएगा 3 - यानी y1 × x2 तो ये y1 × x2, ठीक है ना। इस तरह से हम ये वैल्यूज में -4 और आपका -1 × 4 -0 × 2 फिर 2 × 3 -4 × 2, ठीक है ना। इस तरह से हम ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको जो वैल्यू और कैलकुलेशन जो मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1/2 3 + 4 + 14 जो कैलकुलेशन से हमको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो इसका जो कैलकुलेशन है उससे हमको ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 21, जब डिवाइड करेंगे 2 से हो जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और इस प्रकार से देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमको एरिया इस तरह से हमें काउंट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए आपको 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको दिए गए हैं और इनकी हेल्प से हमके बस एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे हमने काउंट किया इसी प्रकार से हम यहाँ भी काउंट करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में गिवन इन एनी ट्रायंगल ABC, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, हुज वर्टिसेस आर, ये दिए गए हैं A-5, -1, B 3, -5 एंड C 5, 2, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ABC ये आपकी वैल्यूज हैं यहाँ पर, जैसे हमने फिगर में यहाँ शो किया गया है। अब इसमें देखिए क्या है, हमें जो वैल्यूज गिवन है उसको देखिए x1 = -5, y1 -1, x2 3, y2 -5, x3 = 5 एंड y3 = 2। ये पॉइंट्स ये हमको गिवन है, आपको जो वर्टिसेस दिए गए हैं इनके थ्रू हमने ये काउंट किया है। अब इन वैल्यूज को हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फार्मूला है यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल = हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 - y3 प्लस x2 टाइम्स y3 - y1 प्लस x3 टाइम्स y1 - y2। इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज जो हैं इनको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सिचुएशन आएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखिए यहाँ पर रहेगा 35, हाफ ऑफ 35 प्लस 9 प्लस 20, इनका कैलकुलेशन से ये हमको वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और इनका जो सम आएगा वो हो जाएगा 64। तो 64/2 32 स्क्वायर यूनिट, और इस प्रकार से हमको इसका एरिया काउंट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए कहता है कि हमें k की वैल्यू काउंट करनी है, वैल्यू ऑफ k, जबकि जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट का मीन्स होता है कि एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, नहीं स्थित हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 होगा। बस हम यही फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखिए सोल्यूशन में गिवन पॉइंट्स आर 7, 2, 5, -1 एंड 3, k, ये वैल्यूज है जो हमने यहाँ पर शो की हुई है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो वैल्यूज थी हमारी, वैल्यूज जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हमको 0 के इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 होगा तभी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स काउंट होंगे। तो देखिए हाफ ऑफ, यहाँ देखिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0, हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 - y3 प्लस x2 टाइम्स y3 - y1 प्लस x3 टाइम्स y1 - y2 = 0। ये हमने 0 के इक्वल क्यों किया, मैंने आपको हिंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इनके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखा, उसको 0 के इक्वल किया हुआ है, ठीक है ना। इसका रीजन ये था। अब हमने ये वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। x1 7 है, x2 5 और x3 3 है, y1 -2, y2 1 है और y3 k है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इस फार्मूले में। कैलकुलेशन में देखिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हाफ ऑफ यहाँ 8 - 2 k = 0, इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो हो जाएगा 8 - 2 k = यहाँ पर 0, ठीक है ना। आप इसका फिर कैलकुलेट करेंगे, और इसको 1/2 को ट्रांसफर किया तो 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर 8 - 2 k = 0, देन 2 k = 8, आपने माइनस ये आपका जो 8 था ना ट्रांसफर किया जाएगा तो जाएगा 8, और फिर जाएगा k = 8/2, ठीक है, 2 में जाएगा 8/2। Therefore the value of k = 4, इस तरह से हमको वैल्यू k = 4 काउंट हो जाती है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ 8 - 2 k = 0, आप 2k को ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 2k = 8, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सॉल्व किया गया है वो इस तरह से सॉल्व किया गया, और इस तरह से k की वैल्यू 8/2 यानी आ जाएगा 4, k = 4, ठीक है। Therefore the value of k is 4, ठीक है, k की वैल्यू हमको यहाँ पर 4 काउंट हो जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें आप थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी देखिए 3 आपके वर्टिसेस दिए गए हैं और इनके पॉइंट्स दिए गए हैं 8, 1, k, -4 एंड 2, -5। ये आपके पॉइंट्स हैं, जो वर्टिसेस हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको दिए गए हैं, और इनको भी हम इसी तरह से जैसे इसको सॉल्व किया गया सेम वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे हम। गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स आर 8, 1, k, -4 एंड 2, -5, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, क्योंकि 0 होगा क्योंकि ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
तो इसलिए हमने देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला दिया, लिखा, उसको 0 के इक्वल कर दिया। हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2, ठीक है ना। और इस तरीके से ये हमारा जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाती है, ये 0 की इक्वल होती है। 0 की इक्वल क्यों हो रही है, जो हम जैसे हमने आपको हिंट किया, वो 0 की इक्वल इसलिए हम करते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 की इक्वल होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो लीनियर, अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फार्मूला है उस फार्मूले को हमने 0 की इक्वल शो किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज थी हमारे पास, जो वर्टिसेस है, इनसे हमको जो वैल्यू मिली x1 y1 x2 y3 और x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन वैल्यूज को हमने देखना है, ये लिखा हुआ है। इन वैल्यूज को इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ देखिए हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इनका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन देखिए जैसे हाफ ऑफ 8 माइनस 6k प्लस 10, ठीक है ना। ये कैसे आया, देखिए 8 है और यहाँ पे -4 माइनस इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5 -4 जाएगा प्लस का 1 इंटू 8, ठीक है ना। और यहाँ देखिए -5 -1 -6 आएगा, -6 इंटू k तो हो जाएगा -6k। फिर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4 और 1, ठीक है ना, तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा, 1 4 1 5 5 2 जा 10, तो 10 लिखा हुआ प्लस का 10, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 8 है और 10 18, ठीक है ना, 18 हुआ तो आपने 18 को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 18 होगा, ट्रांसफर होगा तो -18, तो -6k इक्वल टू -18। देन यहाँ पर देखिए है, देन k इक्वल टू -18 अपॉन -6, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3, k इक्वल टू 3, इंप्लाई दैट k इक्वल टू 3 ये वैल्यू होगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3। इस तरह से हमको k की वैल्यू इजी वे पे काउंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में जो बताया गया है कि आपको एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है A B C, ठीक है, उनके जो मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, वो ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का ई और सी ए का एफ मिड पॉइंट्स हैं। अब इसकी ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ दिस, देखिए एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है ना। जो आपके ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज हमको काउंट करने हैं। अब इसके लिए देखिए क्या चाहिए हमको, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनके वर्टिसेस हमको काउंट करना है, इनके जो पॉइंट्स हैं वो हमको काउंट करना है। यानी कि पॉइंट ई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स, एफ के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स हमको काउंट करना है। अभी काउंट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई बी सी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, डी ए बी का मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट काउंट करने का जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए जैसे ए बी है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको हिंट किया इसकी जो फॉर्मेलिटी है देखिए आप यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC लेट A टाइम्स 0, -1 B टाइम्स 2, 1 एंड C 0, 3, ये आपके जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए जो ABC से डिनोट किए गए हैं। लेट DE, देखिए लेट DE एंड F, DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA, जो हमने आपको बताया कि D AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है और F CA का मिड पॉइंट है। देन मिड पॉइंट ऑफ D, अब D का हमको मिड पॉइंट काउंट करना है ऑफ AB में जो D का मिड पॉइंट है उसको काउंट करना है। तो देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2, यानी कि 0 प्लस 2 अपॉन 2 एंड -1 प्लस 1 अपॉन 2, ये हम यहाँ पर वैल्यू फार्मूला यूज करते हैं। देख रहे हैं आप 0 प्लस 2 अपॉन 2, -1 प्लस 1 अपॉन 2, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 2 और जाएगा 1, ये -1 प्लस 1 0, 0 अपॉन 2 0। इसी प्रकार से देखिए मिड पॉइंट ऑफ ई, अब हमको ई का मिड पॉइंट काउंट करना है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे मिड पॉइंट काउंट करने का। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 0 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है ना, ये हमने काउंट किया, उसके मिड पॉइंट आ गए 1, 2। अब आता है मिड पॉइंट ऑफ एफ के मिड पॉइंट काउंट करना है जो कि AC पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका भी फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए x1 प्लस 2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 अपॉन 2 0 और -1 प्लस 3 आ जाएगा 2, 2 अपॉन 2 1। इस तरह से हमको
किसके पॉइंट मिल गए, हमको एफ के भी पॉइंट्स मिल गए, एफ के भी कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, अब हम ट्रायंगल एबीसी को लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ देखिए आप x1 0 है, x2 1 है, ठीक है ना। और जो आप देख रहे हैं एबीसी में x1 0 है और x2 आपका यहाँ पर 2 है, फिर x3 आपका 0, देख रहे हैं x3 0 है, y1 -1 है, y2 1 है और y3 3 है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर फार्मूले में यूज किया हुआ है। फार्मूला क्या देखिए था, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ। अब हमने जो फार्मूला यूज किया है यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, ये हमने लिखा, उनको क्रॉस शो किया है हमने, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। ये फार्मूले इसको हमने इस मेथड से इसको काउंट किया है। तो देखिए यहाँ पर जाएगा x1 आपका देखिए क्या था 0, ठीक है ना। आप देख रहे हैं x1 0 है, फिर x2 देख रहे हैं -1 है, ठीक है ना। तो x2 आपका देखिए x1 हो गया, और जो x1 ये जो y1 है, y1 आपका हो जाएगा -1 है, ठीक है ना। इसी तरह से हमने पॉइंट यहाँ पर शो किए हैं, x1 0 है, y1 -1, x2 2 है और y2 1 है, x3 0 और y3 3 है, x1 0 और y1 1 है। अब देखिए इसमें जो वैल्यू यूज करते हैं तो 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, ये देख रहे हैं आप इसमें 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना। फिर आ जाएगा इसी तरह से यहाँ पर कि जो इंटू 2, अब देखिए हो गया आपका, फिर 2 इंटू देखिए 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0। ये वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। और जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से हमको वैल्यू मिल रही है वो हाफ ऑफ 0 + 2 + 6 + 0 -0 + 0 -1, ये कैलकुलेशन से हमको मिल रहा है। और कैलकुलेशन जब करते हैं तो हाफ ऑफ इनका जो सम आएगा वो आएगा 8। तो 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 400 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इसके जो कैलकुलेशन से आएगा 2 1 2 2 4 8 4 आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। और इस तरह से हमको ये एरिया इसका काउंट हो जाता है ट्रायंगल एबीसी का। इन ट्रायंगल डीईएफ गिवन x1 = 1, x2 = 1, x3 = 0, y1 = 0, y2 = 2, y3 = 1, ठीक है ना। यूजिंग फार्मूला ये वैल्यूज हमको यहाँ पर गिवन है। अब इनकी में इस वैल्यू के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो है आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो आपका डीईएफ है, ये डी है, ये ई है, ये एफ, इस ई का एरिया हम काउंट करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x। देखिए फार्मूले को सॉल्व करने का, वैल्यू को इसमें इस फॉर्म में लाने का और सॉल्व करने का ये फार्मूला है। इसमें देखिए आप डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 x1 लिख दीजिए आप, फिर y1 y2 y3 y1 लिख दीजिए आप। y1 स्टार्ट किया, y में क्लोज किया, या x1 से स्टार्ट या x1 में क्लोज कर दिया आपने, रुक गए आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। इस मेथड से हम चलते हैं, इस फार्मूले से, और यहाँ पर इसी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x1 x2 x3 है ना, x1 y1 y2 y3 y1 की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, जो कि यहाँ पर ये काउंट है। अब x1 x2 x3 की वैल्यू आपको फिर से रिमाइंड करते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं आप, ये a b c है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये वैल्यूज आपको यहाँ से मिल रही है जो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हुई है। जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वैल्यू आपको फिगर से है, और इन वैल्यू को हमने आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया इस सिचुएशन पर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमने आपको बताया कि अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, यही हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप प्लस अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ठीक है ना। और फिर इस तरह से हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, और वैल्यू हमको जो मिलती है यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेशन जो वैल्यू मिल रही है हाफ ऑफ, यहाँ देखिए 2 + 1 + 0 -1, ये -1 + 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपका -1, ये +1 आपका कैंसिल, 2 और +0 यानी हो जाएगा 2, तो हाफ ऑफ 2, अब हाफ ऑफ इंटू 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी आपका कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब देखिए नाउ इन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, हमें रेशियो काउंट करने के लिए कहा गया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ देखें इक्वल टू आपका 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ फर्स्ट एंड सेकंड से है। फर्स्ट में देखिए आप, ये देख रहे हैं आप 4 स्क्वायर यूनिट है आपका, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका देखिए एबीसी, एबीसी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर यूनिट है।
तो जो ABC है इसकी वैल्यू हमने यहाँ 4 स्क्वायर यूनिट लिखी हुई है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो देख रहे हैं 1 स्क्वायर यूनिट, वो हमने यहाँ पर 1 लिखी हुई है। इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड देख रहे हैं, फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की हुई है, इसलिए हमको मिल रहा है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमको ये मिला हुआ है, और देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। इस तरह से इसको हम रेशियो के फॉर्म में अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। इट इज अ रिक्वायर्ड रेशियो जो हमको काउंट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर, इन ब्रैकेट देख रहे हैं आप, -4 -2 कामा -3 -5 कामा 3 कामा -2 एंड 2 कामा 3। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं आपके इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के। ठीक है ना, अब हमें इस ABCD का एरिया काउंट करना है। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल इसका हमें एरिया काउंट करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD लेट A B C and D आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल A -4 -2, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में। B देख रहे हैं आप, B आपका -3 -5 एंड C आपका 3 -2 देख रहे हैं आप, एंड D 2 3। ठीक है, ये वर्टिसेस हमें इस क्वाड्रिलेटरल के गिवन है। ठीक है, अब देखिए हियर जो वर्टिसेस हमको इनसे मिलता है क्या है, हियर x1 इक्वल टू -4, x1 देख रहे हैं -4 है, x2 आपका -3 है, और आपका यहाँ पर देख रहे हैं x3 आपका 3 है, और यहाँ पर देखिए ये जो D है आपका, D के जो पॉइंट्स थे वो आपको जो आपका x4 से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, x4 यहाँ पर 2 है। देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से y जो है आपके पास यहाँ पर -2, फिर y1 -2, y2 आपका -5, y3 -2, y4 यहाँ पर 3 है। इस तरह से ये वैल्यूज हमको इससे मिल रही है, वर्टिसेस इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने x1 x2 इस फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो फार्मूला है वो है 1/2 x1/2 माइनस y1 x2 प्लस x2/3 माइनस y2 x3 प्लस x3y4 माइनस y3 x4 प्लस x4y1, ठीक है ना, माइनस y4 x1। ये फार्मूला है, इसमें जब आप वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इसका एरिया काउंट हो जाएगा। अब आता है कि इस फार्मूले को हम जो लिख रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है देख रहे हैं आप फार्मूला, इसको इजी गोइंग में हम कैसे कर लें ताकि इजी वे पे आपको कोई लर्न ना करना पड़े और इजी वे पे आप उसकी वैल्यू को काउंट कर सकें। देखिए हाफ ठीक अंडरस्टूड है, लेकिन जो अंदर ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है ये कैसे एडजस्ट की गई है इसको देखिए। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर हिंट किया है आपको, ये ट्रिक हमने बताई है आपको। इसके थ्रू आप इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आप इसको लिखने के लिए x1 x2 x3 x4 फिर x1 स्टार्ट कर दीजिए, फिर y1 y2 y3 y4 फिर y1 में चले जाइए आप, ठीक है ना। तो आपने यहाँ x1 से स्टार्ट किया, x1 में क्लोज कर दिया, y1 से स्टार्ट किया, y1 में स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। अब इसको लिखने कैसे हैं, तो देखिए हमने ये वैल्यूज को इसी पर वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये वैल्यू देख रहे हैं आप, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ये वैल्यूज। x1 की वैल्यू -4 है, y1 आपके -2 है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, x1 -4 है और x2 यहाँ पर, और y2 आपका -2 है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। x1 y1 हमने देखिए लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये जो इस पर हमने वैल्यू, ये जो दी गई वैल्यू, इनको इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने से ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें हम, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अप टू डाउन माइनस डाउन टू 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 अप, इस टेक्निक से, इससे हम देखते हैं, हम यही वैल्यूज हमको यहाँ पर काउंट हो जाती है जो आप यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इक्वल टू हाफ ऑफ ये वैल्यूज, ठीक है ना। जैसे -4 इंटू -5 देख रहे हैं, -4 इंटू -5, फिर देखिए यहाँ पे माइनस फार्मूले का हो गया, माइनस फार्मूले का, फिर -2 इंटू -3 देखिए आप, -2 इंटू -3, सेम ये पूरा आपका इसमें एडजस्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं वो भी आपको यहाँ से मिल रही है, यानी ये जो इसमें जब हम इसको फार्मूले को यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये जो फार्मूला है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर वैल्यू आप रखेंगे तो ये मिलेगी, या इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो ये आपको हमने इजी गोइंग करने के लिए कि इजी वे पे आप क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया, क्वाड्रिलेटरल का जो फार्मूला है, आप उसको इस प्रकार से शो करके फिर आप इस जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है उसको इजी वे पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ तो स्टार्ट में है ही आपका, ये वैल्यूज के बारे में मैंने आपको ये फार्मूला यहाँ पे इस टेक्निक को, इस ट्रिक को यहाँ पर लिखा हुआ है।
निश्चित आप समझ गए होंगे और आपको ये काफ़ी इजी भी लगी होगी। अब देखिए इसके बाद जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो इसका कैलकुलेशन में देखिए हमको जो मिलेगा हाफ ऑफ 20 माइनस 6 प्लस 6 15 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 12, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल हो गया आपका। जब इसको हम ऐड करते हैं, अब यहाँ पे देखिए सभी प्लस की वैल्यूज हैं, तो यहाँ देखिए 20 प्लस 15 प्लस 9 और प्लस 12, इनका कैलकुलेशन आएगा 56। हाफ ऑफ 56 जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। और इस तरह से हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को इस फार्मूले से इजी वे पे कैलकुलेट कर लिया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इज 28 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह की टेक्निक को, इस ट्रिक को फॉलो करना चाहिए, ताकि जो काफ़ी लेंदी जो फार्मूले हैं वो इजी वे पे आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। और क्वेश्चन भी इजी हो जाता है इससे आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट्स को देखिए, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th that a median of a triangle divides into two triangles are equal areas. Verify the result for triangle ABC. देख रहे हैं आप triangle ABC whose vertices are A 4 minus 6 देख रहे हैं आप, B 3 minus 2 ये देख रहे हैं आप, and C आपका जाएगा 5 2, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 यहाँ पर शो किया गया है। अब देखिए इसका हमें काउंट करना था कि जो मीडियन है वो इस ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। यानी आपको प्रूफ कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इसका टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो जिसका जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, AD है, देखिए यहाँ पर A के वर्टिसेस हैं, B के हैं, C के हैं, लेकिन D का वर्टिसेस अभी नहीं है, इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने डॉट लाइन से शो किया जो मैंने बाद में काउंट किया हुआ है, ये गिवन नहीं है। अब देखिए कैसे काउंट होगा, यहाँ AD जो मीडियन, अब मीडियन की जो थ्योरी है उसकी जो डेफिनेशन होती है कि जो मीडियन है वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करती है। यानी हियर D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है। अब B DC का मिड पॉइंट है, तो आपको मालूम है मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे काउंट किए जाते हैं। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 x की वैल्यू आएगी, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इससे y की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो 4 है आपको काउंट हुआ है यहाँ पर, तो देखिए 3 प्लस 5 यानी 8 अपॉन 2 यानी 4 कॉमा -2 प्लस 2, तो -2 और प्लस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, कैंसिल होकर, तो 0 अपॉन 2 मीन्स 0। तो इस तरह से D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0, और इस तरह से हमें इसमें A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हम इनके एरियाज को काउंट करें, यानी ADB और ADC के जो एरिया इनको हमको काउंट करना है। इसके लिए हम वही फार्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और उसके थ्रू हम इनके एरियाज काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, इसकी जो फॉर्मेलिटी थी सोल्यूशन में देखिए, गिवन इन ट्रायंगल ABC वेयर A 4, -6 B 3, -2 जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, ABC एंड C 5, 2, ठीक है ना। एंड D इज अ मीडियन ऑफ BC, D जो है ना वो AD जो आपका AD है वो आपकी मीडियन है, ठीक है ना। एंड D इज अ, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पर जो D होगा वो क्या, मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है। देन वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ABD, ठीक है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। ये जो एरिया है ट्रायंगल का, ये जो एरिया है ट्रायंगल का, ये दोनों इक्वल होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ होता है। तो देखिए इसके लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स हमको काउंट करना है। D के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, वी आर हियर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना, राइट। देन हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। तो देखिए 3 प्लस 5 यानी 8 अपॉन 2 यानी 4 आ गया, फिर -2 प्लस 2 किया अपॉन 2 तो जाएगा 0 अपॉन 2 और जाएगा 0। इस तरह से D के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं। ये हमने स्पॉटेड लाइन से शो किया, जो कि इसका मीन होता है कि हमने इसको बाद में काउंट किया हुआ है। देखिए इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स काउंट कर लिए हैं। अब काउंट करने के लिए, इसको एरिया काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को शो कर देते हैं कि x1 4 है, x2 3 है और x3 यहाँ पर 4 है। देखिए x1 हो जाएगा आपका 4, x2 है आपका पास 3 और आपका x3 है आपका पास 4 है। फिर देखिए y1 आपका -6 है, y2 -2 है और y3 यहाँ पर 0 है।
ये हमको इसके कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स मिल चुके हैं, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला देखिए क्या है, जो हमने फार्मूला यहाँ शो किया हुआ है। अगर आप इस टाइप से फार्मूले को लिखते हैं यहाँ पर तो बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ देखिए आपका है, आप यहाँ पर लिखिए 4 3 4 4, ठीक है ना। यानी आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, क्या था, ये 4 और ये -6 था। अब देख रहे हैं यहाँ पर 4 ये है, -6 ये है, मीन्स x1 y1, ये आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर x1 y1, फिर देख रहे हैं आप x1 y1 4 -6, यहाँ भी 4 -6। इस तरह से हम फार्मूले को वैल्यू रखते हैं, फिर उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, इस फार्मूले से हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ देखिए आपका 4 इंटू -2 4 इंटू -2, फिर माइनस डाउन टू अप है तो माइनस फार्मूले का हो गया, और -6 इंटू 3 -6 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 0, देखिए अप टू डाउन 3 इंटू 0 माइनस फार्मूले का था, देखिए, और फिर -2 इंटू 4 -2 इंटू 4, तो ये देखिए अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप की थ्योरी हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। इससे देखिए इसके बाद पे आता है 4 इंटू -6 4 इंटू -6 -0 इंटू 4 -0 इंटू 4। इस फार्मूले को जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से हमने वैल्यू को यहाँ पर शो किया हुआ है। अब इनका जो कैलकुलेशन है, इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन -8 + 18 + 0 + 8 -24 -0, इनके कैलकुलेशन से हमको ये वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पर देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करने से हमको क्या मिलता है, यहाँ पर 1/2 एज इट इज है और -6, इनके कैलकुलेशन से हमको मिलेगा -6, ठीक है ना। और आप 2 -6 को 2 से डिवाइड करते हैं, आएगा -3, तो इसको हमने लिखा 3 स्क्वायर यूनिट, क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट किया। अब हमने यहाँ पर प्लस का 3 स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, वैल्यू तो हमारी -3 आई थी, लेकिन बिकॉज वी नो दैट द एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हमने इसको प्लस में काउंट करके लिखा हुआ है। -3 को हमने +3 में शो किया है, 3 स्क्वायर यूनिट। हमने यहाँ रीजन भी दिया है, बिकॉज ऑफ एरियाज कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया निगेटिव नहीं हो सकते हैं। और इस तरह से हमने इसके एरिया को 3 स्क्वायर यूनिट में काउंट किया है और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब नाउ इन ट्रायंगल ACD, अब हम आते हैं ACD पे। यहाँ देख रहे हैं ACD में x1 4 है, देख रहे हैं आप x1 4 है, यहाँ पर x2 5 है, देख रहे हैं आप x2 5 है, और यहाँ पर x3 आपके पास 4 हो जाएगा, x3 4 है। फिर देखिए y1 -6 है, y1 आपका -6 है, y2 आपके यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, और जो y3 है वो आपके पास 0 है, यानी x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ये वैल्यूज हैं जो आपको इसमें देख रहे हैं। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का फार्मूला यूज करते हैं। ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर आपको शो किया है, यही फार्मूला आपका ये सिचुएशन है, इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें सॉल्व करने में अप्लाई हो रहा है, और इसी फार्मूले से हमने इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी काउंट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर हिंट किया था कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं, तो मैंने आपको बताया था x1 x2 x3 x1, ठीक है ना। ये देख रहे हैं x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1। यहाँ देखिए अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, इस टेक्निक से हमने इसके एरिया को काउंट किया है। अब ये जो वैल्यूज हैं, इस वैल्यू को जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने काउंट किया है सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसकी जो सिचुएशन वो इस टाइप से होगी। ये वैल्यूज है, जब इनका हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ ऑफ, ये वैल्यूज हमको मिलती है 4 इंटू 2, देख रहे हैं 4 इंटू 2 माइनस तो फार्मूले का होगी, फिर -6 इंटू 5, तो देखिए आप ये -6 इंटू 5, ठीक है ना। फिर देखिए 5 इंटू 0 यानी डाउन टू अप, या डाउन टू अप होगा 5 इंटू 0 -2 इंटू 4, ये देखिए माइनस आपके यहाँ पर जो हमने बताया आपको 5 इंटू 0 -2 इंटू 4 2 इंटू 4। फिर देखिए यहाँ पर 4 इंटू -6 -0 इंटू 4 4 इंटू -6 और -0 इंटू 4, आप जो मैंने आपको हिंट किया ये आपको यहाँ पर पूरा उसी प्रकार से सेट है, ठीक है। अब देखिए इनका जो कैलकुलेशन है, इनका जो कैलकुलेशन है वो आ रहा है हाफ ऑफ, और यहाँ पर देख रहे हैं आप 8 + 30 + 0 -8 + -24 -0। कैलकुलेशन जब किया जाएगा इसका तो आएगा 3 स्क्वायर यूनिट, इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को देखिए। आप फर्स्ट इक्वेशन में भी देखिए 3 स्क्वायर यूनिट है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो भी 3 स्क्वायर यूनिट है, यानी इनके जो एरियाज हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हैं, जो कि 3 स्क्वायर यूनिट के हैं। तो वही हमने यहाँ पर शो किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से मिलता है
हैंस प्रूव्ड, ये हमको वेरीफाई करना था, ये हमको प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन को कितना हम इजी बना करके सॉल्व करें। इसलिए उसके अलावा जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी हमको टेक्निक से जो नए फार्मूले हैं हमारे पास, फार्मूले को लिखने का जो प्रोसीजर है वो हमें इजी वे पे लिख लेना चाहिए और उसी को समझ करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे पे सॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है और फिर सॉल्व करना उसका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम आती है और मिस्टेक भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस की इस टेक्निक को, इस ट्रिकों को हमको समझना है और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारी इस वीडियोज़ की विशेषता ये थी कि हमने इस वीडियोज़ में पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया है अपने इस वीडियो के थ्रू और साथ ही में हर क्वेश्चंस का, यानी क्वेश्चंस भी हमने ए टू जेड क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं और उनका पूरे का एक्सप्लेनेशन भी है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, साथ ही उन सभी नोट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन भी है और जिसमें हमने कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं किए हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे हैं और उनको सॉल्व किया है और उनको हमने एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इस टाइप से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है, आपको हर क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलती है और नई नई टेक्निक मिलती है। साथ ही में हमने एक चीज़ को एक्सरसाइज में और साथ ही में मेरे इस पूरे वीडियोस में मैंने ये रखा, इस बात को विशेष ध्यान दिया है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका आपसे इंट्रोडक्शन कराना जरूरी होता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको उस चैप्टर से इंट्रोडक्शन करता है, इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और इसलिए हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस सब चीज़ को प्रोवाइड किया हुआ है जिसको भी आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो मेरे कहने वाला ये था कि इंट्रोडक्शन इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना इंट्रोडक्शन के भी किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो पूरा इजी गोइंग नहीं होता है, ना ही आप उसके बारे में पूरा जान पाते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसको देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में इंटर करें तो उसमें आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगी और आपका जो मैथ्स में जो डर रहता है, इन जनरल बच्चों में रहता है डर, वो चीज़ कम हो जाती है, एक तरह से ना के बराबर हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करें, देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो लेटेस्ट वीडियोस कंटिन्यू मैं आपको जो दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप तक सीधे पहुँचते रहें और आप उनका पूरी तरह से बेनिफिट उठा सकें, पूरा लाभ उठा सकें और अपनी मैथ्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकें। थैंक यू, टेक केयर।